हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम आइडियाज़। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें 19 मई को यानी आज सुबह फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सभी जीएस और जीके के क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच इज़ द लार्जेस्ट ओशियन ऑन अर्थ? पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी महासागर। प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया को पृथक करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? दोस्तों, अनुच्छेद 40 संबंधित है ग्राम पंचायत के संगठन से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएगा। यह उन्हें ऐसी शक्तियों और अधिकारों से संपन्न करता है जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने को सक्षम बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मकर संक्रांति फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू व्हिच डेटी? मकर संक्रांति त्यौहार किस देवता को समर्पित है? दोस्तों, मकर संक्रांति त्यौहार सूर्य देव को समर्पित है। मकर संक्रांति को कई नामों से जाना जाता है, जैसे केरल में इसे माघ बिहू के नाम से जानते हैं, हिमाचल में माघ साजी, जम्मू में उत्तरायण, हरियाणा में सरकट, तमिलनाडु में पोंगल, बिहार में दही चूड़ा, उड़ीसा में मकर संक्रांति और उत्तर प्रदेश में खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ एरिया व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है और जनसंख्या की दृष्टि से अब भारत का स्थान पहला हो गया है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है और भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत एशिया का रूस और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है और दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया शेयर्स मैरीटाइम बॉर्डर विथ व्हिच कंट्री? भारत की समुद्री सीमा किस देश के साथ लगती है? दोस्तों, आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शन था मालदीव दिया गया था। भारत की समुद्री सीमा मालदीव देश के साथ लगती है। और भी जो देश हैं जिनकी समुद्री सीमा भारत की समुद्री सीमा जिनके साथ लगती है, आइए पढ़ लेते हैं एक बार। भारत की जलीय समुद्री सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश हैं, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव है। भारत के पड़ोसी देशों में इसमें से 3 देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार ऐसे भी हैं जिनकी स्थल और जल यानी कि स्थल और समुद्री दोनों सीमाएं भारत से मिलती हैं। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से मिलती है। इनमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच विटामिन डू वी गेट फ्रॉम सनलाइट? सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? दोस्तों, सूर्य से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मणिपुरी डांस परफॉर्म फॉर? मणिपुरी नृत्य किस लिए किया जाता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्लियर नहीं हो पाया है। मणिपुरी नृत्य भक्ति के लिए किया जाता है। मणिपुरी नृत्य भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम इसकी उत्पत्ति स्थल मणिपुर के नाम पर पड़ा है। यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2022 Which country was taken out of the grey list of FATF? अक्टूबर 2022 में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया? दोस्तों, अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया। FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है और ये फाउंड हुआ था जुलाई 1989 में। इसके प्रेसिडेंट हैं टी राजा कुमार। आतंकी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था वित्तीय कार्यवाही कार्यबल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, इसने पाकिस्तान को निगरानी सूची यानी कि ग्रे लिस्ट के तहत देशों की सूची से हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फ्लड ऑफ फायर? फ्लड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, फ्लड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ घोष। फ्लड ऑफ फायर भारतीय उपन्यासकार अमिताभ घोष द्वारा लिखित 2015 का एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? दोस्तों, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़। इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़।
भारत के 50वें और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। उन्होंने 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं, जो 49वें मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित थे, और उनके पहले थे 48वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद असद अली खान इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उस्ताद असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। दोस्तों, उस्ताद असद अली खान का संबंध है रुद्र बीड़ा से। उस्ताद अमजद अली खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक थे, जिनको भारत सरकार द्वारा 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, असद अली खान ये रुद्र बीड़ा से संबंधित थे, ये आप याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और बनता है अमजद अली खान से, तो इसको भी हमने बता दिया है कि ये सरोद वादक हैं और 1991 में इनको पद्म भूषण मिला था, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज गिवन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। दोस्तों, 2022 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है शरत कमल अचंता को। शरत कमल अचंता को दिया गया है, और हो सकता है कि पूछा गया हो खेल रत्न पुरस्कार 2021 से। तो आइए 2021 की जो लिस्ट थी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की, एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स में दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, रवि दहिया को कुश्ती में, PR श्रीजेश को हॉकी में, लवलीना बोरगोहेन को मुक्केबाजी में, सुनील छेत्री को फुटबॉल में, मिताली राज को क्रिकेट में, प्रमोद भगत को बैडमिंटन में, सुमित अंतिल को एथलेटिक्स में, अवनी लेखारा को निशानेबाजी में, कृष्णा नागर को बैडमिंटन में, मनीष नरवाल को निशानेबाजी में, और मनप्रीत सिंह को हॉकी में। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज मुर्मुगांव पोर्ट लोकेटेड। मुर्मुगांव बंदरगाह कहाँ स्थित है। दोस्तों, क्वेश्चन ये आया था मुर्मुगांव बंदरगाह कहाँ स्थित है, या फिर आया था कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो जो भी आया था, आइए इस क्वेश्चन में हम सभी डिस्कस करेंगे। गोवा में है मुर्मुगांव बंदरगाह। यह भारत के पश्चिमी तट गोवा राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह भारत का सबसे पहला बंदरगाह है। गुजरात में मुंद्रा बंदरगाह भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। तूतुकोरिन पोर्ट भारत का एक कृत्रिम समुद्री बंदरगाह है। और मद्रास पोर्ट भारत के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है और देश में दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्सरी कंज्यूमर। निम्न में से तृतीयक उपभोक्ता कौन है। दोस्तों, तृतीयक उपभोक्ता जो आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में था, वहाँ से आपको सांप लगाना था। जो पता चल पाया है कि 4 ऑप्शन थे, घास, टिड्डी, मेढक और सांप। घास टिड्डी खाता है, टिड्डी को मेढक खाता है और मेढक को सांप खाता है। तृतीयक उपभोक्ता सांप बनता आपका। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता वे सभी जंतु जो भोजन के लिए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं, उन्हें शीर्ष श्रेणी या तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं, जैसे बाज, गिद्ध, शेर, भालू इत्यादि। और बात करें अगर प्रथम श्रेणी के, तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता पौधों पर आश्रित होते हैं, और द्वितीय श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं वो प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं, और तृतीय श्रेणी का हमने पढ़ा अभी। अगला क्वेश्चन है, विच पीरियड इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि किस अवधि को कहा जाता है। दोस्तों, 1951 से लेकर 1981 तक की अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। 1951 से 1981 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द कुषाण डायनेस्टी 2000 ईयर्स एगो। 2000 वर्ष पूर्व कुषाण वंश की राजधानी क्या थी। दोस्तों, 2000 वर्ष पूर्व कुषाण वंश की राजधानी मथुरा थी। कुषाण वंश ने 2 राजधानियों उत्तरी भारत में पुरुषपुरा, पेशावर और मथुरा से प्रशासन किया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था। दोस्तों, इसका ऑप्शन क्लियर नहीं हो पाया। साइमन कमीशन के बारे में आइए पढ़ लेते हैं। साइमन कमीशन का गठन 1927 में भारत के राजनीतिक सुधारों का पूरी तरह से आकलन करने के लिए किया गया था। इसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन ने की थी। साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था। इस आयोग में कोई भारतीय नेता नहीं थे। पूरे देश में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड बुद्धिस्ट मॉन्क्स मेडिटेट। बौद्ध भिक्षु ध्यान साधना कहाँ करते थे। दोस्तों, इसका आंसर बनेगा आपका महाबोधि मंदिर। मुख्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की बनावट सम्राट अशोक द्वारा स्थापित स्तूप के समान है। इस मंदिर में बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति पद्मासन की मुद्रा में है। यह मूर्ति उसी जगह स्थापित है जहां बुद्ध को ज्ञान निर्वाण प्राप्त हुआ था।
मंदिर के चारों ओर पत्थर की नक्काशीदार रेलिंग बनी हुई है। ये रेलिंग ही बोध गया में प्राप्त सबसे पुराना अवशेष है। इस मंदिर परिसर के दक्षिण पूर्व दिशा में प्राकृतिक दृश्यों से समृद्ध एक पार्क है, जहां बौद्ध भिक्षु ध्यान साधना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सत्रिया डांस? निम्न में से कौन सत्रिया नृत्य से संबंधित है? दोस्तों इसका भी ऑप्शन क्लियर नहीं हो पाया है, तो आइए सत्रिया नृत्य किससे संबंधित है एक बार पढ़ लेते हैं। 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम के महान वैष्णव संत और सुधारक श्रीमंत शंकरदेव, क्या आपके ऑप्शन में शंकरदेव थे? वही आपको टिक करना था। इनके द्वारा सत्रिय नृत्य को वैष्णव धर्म के प्रचार हेतु एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में परिचित कराया गया। बाद में यह नृत्य शैली एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित व विस्तारित हुई। दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चनों को पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप @exam ideas YT लिखकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहां से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।